प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की कक्षा जिसके अंदर अधिगम है तो आकलन विषय पढ़ेंगे। उस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत इकाई हमारी है सेकेंड विषय आधारित अधिगम का आकलन। विषय आधारित अधिगम के आकलन के अंतर्गत हमने बहुत सारे ऐसे प्रकरण को पढ़ा है जिसके बारे में इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत था। उसी क्रम में हम आगे जगह पढ़ते हैं। जैसे पढ़ा जाए कि विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए या फिर उनका ज्ञान वर्धन बढ़ाने के लिए 3 प्रकार के बिंदुओं का फोकस किया था। पहला था कि अधिगम पर केंद्रीकरण था, सेकंड नंबर था कि अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन था, थर्ड नंबर था पाठ्यक्रम अनुदेशन था। तो उसी में से हम सेकंड पढ़ रहे हैं। सेकंड था हमारा अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन के ऊपर, मतलब विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया को करना चाहिए जिसके द्वारा विद्यार्थी का पूरा ध्यान उस विषय वस्तु के अंतर्गत कैसा होना चाहिए। उसके लिए एक अध्यापक ने बहुत सारे हमने उपाय पढ़े थे। उस उपाय में से हमने कल पिछले वीडियो में पढ़ा था कि शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग करना। एक अध्यापक को शिक्षण अधिगम जब क्रिया या अध्यापक कोई भी शिक्षण कार्य करने से पूर्व अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए एक अध्यापक सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, जिसके अंतर्गत हमारे प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया। प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो एक प्राथमिक स्तर जैसे नींव है जिसको एक अध्यापक को तैयार करने के लिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हुए विद्यार्थियों को नींव से जोड़ा जाता है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी समस्त प्रकार की गतिविधियों के द्वारा उस विद्यार्थी को उस अल्फाबेटिकल गणों का प्रयोग करना सिखाता है, जिससे वह विद्यार्थी आगे बढ़कर किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ना सीख सके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थी को उस प्राथमिक स्तर के अंतर्गत शब्द प्रणालियों को स्वर व्यंजन के माध्यम से पढ़ाना चाहता है। उसके लिए एक फ्लैश बोर्ड होता है। फ्लैश बोर्ड समझते हैं, जो चार्ट है, स्वर व्यंजन का चार्ट है, मानचित्र है, इन शब्दावली चिन्हों के आधार पर विद्यार्थी उन वस्तुओं को पहचानता है। तो वो तो हमारा पॉइंट था, शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करना चाहिए। अध्यापक को हमेशा शिक्षण कार्य को अच्छा बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक को शिक्षण सामग्री प्रयोग करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी उससे जल्दी सीखने का प्रयास करता है और उन मानचित्रों के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच होना चाहिए। कहा जाता है कि विद्यार्थियों में ज्ञान की प्राप्ति के लिए अध्यापक को विभिन्न प्रकार के मानचित्र, मॉडल, उपकरणों का प्रयोग करनी है। वर्तमान समय की तकनीक को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के समक्ष वो सभी वस्तुओं उपकरणों को रखना चाहिए जिससे विद्यार्थी के अंतर्गत उन उपकरणों के प्रति, उन मानचित्रों के प्रति, उन सहायक सामग्री के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच के साथ उस अधिगम को प्राप्त कर सके। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग करना कौन सा है? छठा क्रम पढ़े अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग करना। अधिगम प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग करना, ये सबसे मालूम होता है तकनीकी का प्रयोग करना। इसके अंतर्गत वो भी अधिगम प्रक्रिया है। तो अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत तकनीक का प्रयोग करने का मतलब ये होता है कि अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए एक अध्यापक को विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए उन सभी उपकरणों को या सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जिसके द्वारा विद्यार्थी कम समय के अंदर उस माध्यम के द्वारा उस क्रिया को प्राप्त कर सकते हैं। कहना मतलब है कि आज वर्तमान स्थिति को देखते हैं, वर्तमान समय को देखा जाए तो ओवरहेड माध्यम जो होता है ओवरहेड जो
प्रोजेक्टर होता है। कौन सा? ओवरहेड। ओवरहेड जब प्रोजेक्टर होता है, इस प्रोजेक्टर के द्वारा आज वर्तमान समय में शिक्षण कार्य संपन्न हुआ है। शिक्षण व्यवस्था को शुरू करना, शिक्षण व्यवस्था को शुरू करना। ओवरहेड के द्वारा और ओवरहेड के प्रोजेक्टर के द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष जो हम करते हैं आज वर्तमान समय के व्हाइट बोर्ड के माध्यम से प्रोजेक्टर होता है। उस प्रोजेक्टर को विद्यार्थी उस क्रिया को रूप जो चीजें जैसे दिखाई देती है वैसे उस क्रिया से द्वारा विद्यार्थी सीखता है। तो कहना ये हुआ कि अधिगम परिस्थितियों के अंतर्गत तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग करना चाहिए। कुछ विद्यार्थी ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, और इसी क्रम के अंदर अगर दूसरे विद्यार्थियों के बारे में है तो वो कंप्यूटर के द्वारा पढ़ना चाहते हैं। किसी द्वारा पढ़ना चाहते हैं? कंप्यूटर भी क्या है? शिक्षण व्यवस्था है जो हमारी ऑनलाइन शिक्षण ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत आता है। तो इसी क्रम में अगर तीसरा व्यक्ति देख जाए तो वो सीडी प्लेयर के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे स्वर व्यंजन अल्फाबेटिकल ABCD स्मॉल कर्सिव राइटिंग की जो क्रियाएं जो हो रही जो टीवी स्क्रीन पे चलती है उसके द्वारा भी घर बैठे विद्यार्थी अपने शिक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। ओवरहेड कंप्यूटर और स्लीप तथा कहने का मतलब ये हुआ कि सभी शिक्षक संस्थाओं में जिसमें अध्यापक के द्वारा कुशल तकनीकी का प्रयोग करना करके वे सही प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आज वर्तमान समय में कोविड-19 के दौर को वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए कोरोना के संकट को ध्यान में रखते हुए आज अध्यापक अपने शिक्षण संस्था के अंतर्गत ऑनलाइन वीडियो व्याख्यान के माध्यम से विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षण व्यवस्था दी जा रही है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं हो सकती है और घर बैठेगा तो वो ऑनलाइन क्रिया देखते हैं वो स्मार्टफोन के माध्यम से या कंप्यूटर के द्वारा से नेटवर्किंग के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसके लिए विद्यार्थी और अध्यापक के मध्य जो है समूह बनाकर इस प्रकार की गतिविधि का संचालन करना। समूह होता है ग्रुप बनाने एक दल बनाते हैं कि ये बीएड का ग्रुप है, ये एसटी से ग्रुप है, एसटी फर्स्ट है, एसटी सेकंड है, फर्स्ट है, सेकंड का ग्रुप है। तो ये पूरा क्या है? समूह है। उस समूह के अंतर्गत जो अध्यापक वीडियो बनाकर उस विद्यार्थी उस ग्रुप से संबंधित जितने विद्यार्थी है उसके समक्ष क्रिया प्रस्तुत हो जाती है कि एक अध्यापक इस वीडियो व्याख्यान के द्वारा आपको इस भविष्य से संबंधित जो प्रकरण है उसे समझाना चाहता है। अतः कहने वाला ये हुआ कि समस्त अध्यापक तकनीकी ज्ञान से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग जो है उपकरणों के माध्यम से करना चाहते हैं। आज विद्यार्थी उस उपकरण के प्रति और अध्यापकों को भी एक उपकरण होता है कि अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कोई जरूरी नहीं कि हम सिर्फ किताबों से ज्ञान प्राप्त करें, हम कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अधिगम प्रक्रिया मतलब जो पढ़ने की क्रिया है, सीखने की क्रिया होती है वो सिर्फ किताब मात्र नहीं होती है। किताबों से सिर्फ जरिया है कि उसको सारा मिलता है कि हमें जो क्रिया भी करते हैं स्वयं के अनुभवों के आधार पर करते हैं, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं के अनुभवों के आधार पर सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक करने की कोशिश करता है कि मुझे किस प्रकार के शिक्षण को समझाना चाहिए। अगर हम और देखिए इसके तक देखा है कि अधिगम प्रक्रिया के अंदर तकनीक का प्रयोग ऐसे बहुत सारे नेटवर्किंग है जिसके द्वारा आज घर बैठे सैटेलाइट है या कंप्यूटर है, टीवी है, टेलीविजन है, दूरदर्शन है, जिसके अंदर श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा भी हम शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कुछ भी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे होता है। जैसे पहला होता है श्रव्य, जिसे सुन करते हैं, फिर आता है
दृश्य सामग्री और सिखाता है श्रव्य दृश्य सामग्री। तीन जो है ये कौन सा हमारे शिक्षण सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री है जिसके द्वारा एक अध्यापक अपने अधिगम को प्राप्त कर सकता है। तो क्या लेना है कि श्रव्य दृश्य सामग्री भी है, ये भी हमारे तकनीक के अंदर बताता है कि विद्यार्थी का अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए उसे मॉडल, चार्ट पेपर, डायग्राम्स, ग्लोब्स, क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से आपको रूबरू कराना चाहता है, तो वो भी एक प्रकार का तकनीकी है। तो आज वर्तमान समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिगम प्रक्रिया के अंदर तकनीकी का जोर शोर से एक विस्तार हुआ है, जिसके द्वारा विद्यार्थी और अध्यापक को भी इस उपकरणों को समझना चाहिए, उसके द्वारा ही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, हम और नई वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।